छठ पूजा का आज मान्यता है कि छठ पूजा 4 दिन से होती है और आप हावड़ा में रहते हैं। हावड़ा में मिनी बिहार के रूप में देखा जाता है। तो छठ पूजा के लिए कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? छठ के घाटों पे लोग जाते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, क्या क्या आज छठ पूजा के लिए विशेष है? देखिए, छठ पूजा एक प्रकृति के नेचर को एक आदर सम्मान करना है। और भगवान के रूप में हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ऊपर में तो सूर्य, जल, हवा, यही हम लोग प्रकृति का नेचर है, इनको देखते हैं। इसलिए ये पूजा में हम लोग सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। और सूर्य एक जागृत देव है जो हमारी प्रकृति को सब तरीक़ा से एक चक्र प्रदान करता है, जिस चक्र से ही ऊपर पूरा पृथ्वी टिका हुआ है। तो हम उसको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, बोलते हैं सूर्य देव जिस हमारे दुख लेके डूबेगा लेकिन सुख लेके उठेगा। इसलिए हम दोनों उनको अर्घ प्रदान करते हैं। और इस पूजा में मान्यता है कि शुद्धिकरण, तो जितना हम लोग शुद्ध रह के इस पूजा की उपासना करते हैं वो शायद हम लोग किसी और पूजन में ये नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं जनरल प्रत्येक पूजा एक उत्सव के रूप में आता है जिसमें आदमी कुछ ना कुछ शौक करते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ अपने एंजॉय करते हैं। हर के आदमी का अपना अपना तरीका है एंजॉय करने का, अपना मज़ा, अपना समय, अपना उत्साह साबित करने का। लेकिन एक पूजा ये ऐसी है सूर्य भगवान की उपासना जिसमें आदमी अपने आप को जितना स्वच्छ रख सकता है उतना रखता है। जितने उसकी उपासना में एक स्वच्छता और जिसको बोलते हैं सदाचार अपने जीवन में उतार सकता है, वो इस पूजा की एक भावना है। और हम लोग नमन करते हैं और यही बोल के मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। सबसे बड़ा बात है कि ये ऐसा पूजा है, देखिए, ना इसमें पंडित की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई पुरोहित की जरूरत पड़ती है। खुद ही माता बहनें हैं या जो लोग करते हैं, गंगा घाटों पे जाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। वाकई एक तरह से लगता है कि छठ पूजा आते ही घरों में गीत का बड़ा प्रचलन है। हर घरों में छोटे छोटे मतलब गाना बजना, ठुकवा बनना बड़ा, कहीं ना कहीं जो कि ठुकवा है तो हर कोई चाहता है कि भैया इसको प्रसाद हमको भी चाहिए। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि ये पूजा अपने आप को सदाचार के रूप में प्रदर्शित करती है। और इस आदमी में अपना अपना हर्ष, अपना अपना उत्साह साबित करने की क्षमता वो उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कुछ लोग इसमें अपना घर को सफा करते हैं, वो बोलते शुद्धिकरण है। कोई अपना खाने में उत्साह दिखाता है, कोई गाने में दिखाता है, लेकिन दिखाता सब प्रकृति के तरफ है। जो नेचुरल चीज़ है सूर्य की उपासना, जिसको हम हमेशा देखते हैं, जिसके कण से अगर जमीन पे धूप गिरती है तो जल में कीड़े उत्पन्न होते हैं, एक प्रकृति की देन है ये। उस पूजा को हम लोग अपने अपने ढंग से मनाते हैं, लेकिन इसमें उत्साह का सबसे बड़ा चीज़ एक ही है, इसमें जो भी आप कर्म करते हैं वो सदाचार के रूप में होता है, वो एक मान्यता है। हम लोग उसको मान्यता को निभाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं। और ये एक सच्चा उदाहरण है। हम सूर्य के रूप में अपने अंदर एक ऊर्जा देखते हैं, हम उसको ऊर्जा का रूप मानते हैं। उससे क्या क्या नहीं बनता। हमारे देश की लड़ने की क्षमता परमाणु बम हो, हमारे देश की विद्युत क्षमता परमाणु हो, हमारे देश को लेके कोई भी चीज़, एक जल पे पानी पड़ता है तो एक वृक्ष का जन्म लेता है। हम माटी में उसको चीज़ के, हम कोई भी चीज़ को, हम सूर्य को नेचुरल देखते हैं। वो एकदम नेचुरल चीज़ है जिसको हम लोग, देखिए, मैं उतना जानकारी तो नहीं रखता हूँ किस पीढ़ी से चालू हुआ क्या, लेकिन मेरे पूर्वजों ने जब इसको चालू किया था तो वो लोग साइंस को हम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। हम लोग आज बहुत पीछे हैं। हम लोग अगर अपनी चीज़ को वापस जीवित करें तो भारत विश्व गुरु है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम लोग जिस चीज़ की मान्यताओं को छोड़ चुके हैं, वो मान्यताओं को अगर हम मानते हैं नए तरीक़ा से, जिसको साइंस भी इफ़ेक्ट करे और हमारा कल्चर इफ़ेक्ट करे, तो हम लोग बहुत आगे हैं। और उसी चीज़ को आज ठेकुआ बनाओ, गाना गाओ, क्या आज पॉप संगीत नहीं है क्या? हम लोग के जो संगीत था वो पॉप संगीत को फेल करता है, तो वो गाने हैं। छठ माई का गाना है, उसको सुन के आदमी भाव विभोर हो जाता है। आत्मा के भीतर से उसके अंदर एक तो निकलता है कि आदर सम्मान की चीज़ें हैं। वो अपने आप को प्रति समर्पित करता है कि सूर्य को किस तरीका से समर्पित करते हैं। वो सूर्य को नहीं, वो प्रकृति को समर्पित कर रहा है। वो उस देव को समर्पित कर रहा है जिसको वो देख पा रहा है। और सूर्य एक ऐसी चीज़ जिसको देख पाता है, वही एक चीज़ है। और क्या बोलें इस चीज़ में, क्या बोलेंगे? छठी मैया की जय। छठ मैया की जय। सभी को शुभकामनाएं। सभी को छठ माई की शुभकामनाएं। आप अपने आनंद से मनाएं, गंगा घाट जाएं, अपनी सुरक्षा को विशेष ध्यान में रख के आप आराम से इस पर्व को मनाएं। और
धूमधाम से मनाएं, जो आपके अंदर उत्साह है सदाचार के रूप में मनाएं। छठ माई की जय।